कि स्ट्रगल केवल एक ही व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है जो मर जाता है, डेड बॉडी पड़ी है, उसको तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उसको बोलो भाई ये हो गया आपके यहाँ, बिजली की फ्लाइंग वाले आ गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। भाई आग लग गई घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बकरी मर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डेड बॉडी है। तो जब तक आदमी जिंदा रहता है ना, उसके लाइफ में स्ट्रगल होता रहता है बेटा। और स्ट्रगल जो है ना भाई, स्ट्रगल अगर नहीं होते ना, और ये स्ट्रगल ये मत समझना कि आपके ही जीवन में हर वो जीव जिसने धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो जंगल में रहता है, चाहे वो समुद्र में रहता है, चाहे वो आसमान में उड़ता है, सभी के जीवन में स्ट्रगल है। और जब तक स्ट्रगल है ना बेटा, तब तक ही लाइफ है। स्ट्रगल के बिना जीवन होता ही नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते बिना स्ट्रगल की। स्ट्रगल सबके साथ है। जंगल में चले जाइए, स्ट्रगल है। आप कहोगे सर जंगल में बहुत स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी चैनल पे, वो एक तेंदुआ होता है, वो किसी गाय के पीछे भग रहा है, कोई भैंस को पकड़ रहा है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको मार रहा है, कोई सांप है नेवले से लड़ रहा है। तो स्ट्रगल तो सबके जीवन में है ना भाई। सभी लोग संघर्ष मतलब आगे बढ़ते रहते हैं भाई। जंगल में शेर भी उड़ता है, गीदड़ भी उड़ता है। दौड़ना दोनों को ही पड़ता है बेटा। शेर को भी दौड़ना पड़ता है, गीदड़ को भी दौड़ना पड़ता है। शेर इसलिए दौड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं दौड़ा तो उसको हिरण हाथ नहीं आएगा। और हिरण इसलिए दौड़ता है कि अगर वो नहीं दौड़ा तो कोई शेर उसको खा जाएगा। तो शेर नहीं दौड़ा तो उसको भूखा रहना पड़ेगा, उसको दूसरे का मारा हुआ भोजन लेना पड़ेगा। और दूसरे का मारा हुआ भोजन लेने वाले कभी शेर नहीं कहलाते। तो आप भी अगर शेर है तो स्ट्रगल करना होगा बेटा। केवल जो मदर फादर ने आपके लिए छोड़ा है उसी के ऊपर जिंदगी बसर नहीं कर सकते आप। और कर रहे हैं तो फिर तो भैया आप और एक जो मुर्दा होता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर उसी पे आप जिंदगी निकाल लेते हो तो स्ट्रगल जीवन में बहुत जरूरी है बेटा। स्ट्रगल बिना जीवन होता नहीं है। और स्ट्रगल से देखिए निखार आता है हमेशा। आदमी जो स्ट्रगल करके, एक तो सिंपली जैसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनको विरासत में मिल गया सब कुछ, विरासत में मिल गया सब कुछ, उनको पता ही नहीं संघर्ष क्या होता है। लेकिन वो लोग ज्यादा समय तक अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और एक वो इंसान जिसने पूरा स्ट्रगल किया है, अपने आप को उठाया है, और उठाने के बाद में उस जगह उस मंजिल पे पहुंचा है, वो बहुत लंबे समय तक सफल रहने वाला है दोस्त। वो काफी लंबे समय तक उसकी सफलता कायम रहने वाली है। वो हो सकता है लाइफ टाइम भी सफल रह जाए। लेकिन जिनको मिल गया सब कुछ ही ऐसे ही, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको सब कुछ मिल गया, मतलब सारा कुछ मिल गया, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उनके पास घर पे पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ियां है जिनको सब कुछ ये मिल गया है बेटा, मैंने उनको जो है ना बहुत पीछे जाते हुए देखा है, उनको पिछड़ते हुए देखा है लोगों से। और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके तो कदम कदम पे स्ट्रगल है, सुबह उठते ही लगता है क्या करूंगा आज, क्या करूंगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूं। बहुत बार होता है बेटा, घर वालों को देख के ना बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, क्योंकि वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। स्ट्रगल तो कभी उनका देखना बेटा, कभी अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखना। ओ भाई प्लीज डिस्टर्ब नहीं। कभी संघर्ष देखना हो पापा का देखना बेटा, कभी मम्मी का संघर्ष देखना, कितना संघर्ष कर रही है वो, और वो भी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकायत के। सुबह 4:30 बजे, 4:30-5 बजे उठ जाती है बेटा, अभी भी लगी हुई है। आप लोग तो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो तो अभी भी काम में लगी हुई है। अभी भी उनके जो बर्तन जो साफ करने हैं या जो काम करना है वो अभी भी उनका नहीं हुआ है। दिन भर से लगी रहती है। स्ट्रगल उसको कहते हैं बेटा। आपके पापा जी सुबह कितनी जल्दी निकल के जाते हैं, शाम को कितने बजे आते हैं, पता नहीं होता कब जाएंगे, कितने बजे आएंगे। कई बार तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पापा से केवल संडे को ही मिल पाते होंगे, बाकी तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, उठते उससे पहले निकल जाते हैं, शाम को लेट आते हैं। कितना बड़ा स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल है वो सारा आपके लिए। और यहां पर अगर आप पीछे रह जाते बेटा स्ट्रगल करने में, तो बेटा आपसे ज्यादा मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता बेटा। आप इस दुनिया के सबसे बुरे आदमी हैं, क्योंकि वो लोग अगर आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं बेटा, वो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपके गुरुजन आपके लिए कितना संघर्ष या लगे हुए हैं हर प्रकार से, और आप भी उसके साथ अगर कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा फिर तो आपको पाप लगने वाला है बहुत ही बुरा। कभी अपने मम्मी पापा के पास बैठ के उनसे पूछना कितना कितना संघर्ष कर रहे हैं और उनके जीवन में वो क्या चाहते हैं। कभी उनसे बात करना, वो एक ही बात कहेंगे, मुझे नहीं चाहिए बेटा कुछ भी, हम तो सारा कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आप सुखी रहे बेटी, आप सुखी रहे बेटा, आप सुखी रहे, इसी के लिए सारा संघर्ष चल रहा है। तो हर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई आपके लिए कर रहा है, कोई अपने लिए कर रहा है, कोई दुनिया के लिए कर रहा है, कोई किसी को सफल करने के लिए कर रहा है, कोई अपने आप को सफल करने के लिए कर रहा है। लेकिन कम से कम आदमी को अपने आप को सफल करने के लिए तो संघर्ष करना चाहिए भाई। संघर्ष बिना होता नहीं कुछ भी। संघर्ष तो जीवन का एक मतलब एक फाइनली जो है ना बेटा, एक अल्टीमेट जो है ना बेटा एक पार्ट है। संघर्ष तो जीवन का एक अल्टीमेट पार्ट है। संघर्ष नहीं है तो ये मान लेना जीवन ही नहीं है।
अगर कोई इंसान है पढ़ा हुआ है, उसको आराम से सब कुछ मिल रहा है, तो भैया वो जीवन नहीं है। संघर्ष तो जरूरी है, और संघर्ष मैंने कहा ना, शेर को भी करना होता है, गीदड़ को भी करना होता है, भिखारी को भी करना होता है, राजा को भी करना होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उनका खुद का संघर्ष है। तो यहाँ हमारे यहाँ काम करने वाले जो है ना बेटा, छोटे छोटे कर्मचारी का भी संघर्ष है, सभी का अपनी अपनी संघर्ष है। और जो जितना बड़ा सफलता के लिए कोई लक्ष्य चुनता है या सफल होने के लिए लक्ष्य चुनता है, उतना ही बड़ा संघर्ष उसका होता है, उतनी ही बड़ी। लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत भी वहां उतनी ही बड़ी होती है, नेचुरल बात है। और संघर्ष नहीं है तो भाई मैं तो एक ही चीज मान रहा हूँ, संघर्ष नहीं है तो उसको मतलब वो जीवन में ज्यादा आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी आपसे बात की थी कि घोड़ा जो घुड़ दौड़ में दौड़ रहा होता है, जो घोड़ा रेस में दौड़ रहा होता है, उसको नहीं पता होता है कि वो रेस के लिए दौड़ रहा है, उसको नहीं पता होता है कि रेस के लिए, वो तो केवल इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ जो मालिक है ना, उसको लाते मारता है, उसको चाबुक मारता है, इसीलिए वो बहुत स्पीड से दौड़ता है। और इसीलिए जो ज्यादा चोटें मारता है, जो ज्यादा जो है ना चोटें खाने के बाद दौड़ता है, वही घोड़ा चैंपियन बनता है। तो ये घोड़े का संघर्ष है, ये घोड़े का संघर्ष है। और जितना बड़ा संघर्ष है, मतलब घोड़े की जितनी ज्यादा चोट पड़ने वाली है, उतना ही वो तेज दौड़ने वाला है। तो किसी के जीवन में अगर ज्यादा संघर्ष आ रहे हैं ना भाई, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता है मैं क्या करूं, मेरे तो चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, फाइनेंशियली मेरी स्थिति खराब हो गई, मुझे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी और का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये मान लेना, अगर संघर्ष आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया ना भाई, तो आप ये मान लेना कि पीक पे आ चुके हैं आप सफलता की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब आपकी फाइनल स्टेज आ चुकी है, जल्दी ही आपके साथ न्याय होने वाला है। अगर आपने इस समय हिम्मत हार गए, इस समय अगर आप हिम्मत हार जाते हैं या छोड़ देते हैं उस बार को, तो बेटा ये कमी आपकी रहेगी। बाकी अगर संघर्ष पीक पे आ गया है तो जीत आपकी नजदीक ही है। क्योंकि संघर्ष पीक पे आने का मतलब संघर्ष जरूरी है बेटा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक कहानी आपने अक्सर पढ़ी होगी, बहुत बार आती रहती है कि एक कोकून होता है, कोकून, कोया, प्यूपा जिसको बोलते हैं कोकून, है ना। कोकून आपने रेशम कीट का कोकून पढ़ा होगा। तो वहाँ कोकून होता है, एक प्रोफेसर जो है ना, किसी बच्चों को, काफी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं, बेटा ये कोकून है, ये फलाना जो है ना तितली है, बटरफ्लाई है, अभी इस कोकून के अंदर है, थोड़ी देर में निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से पूरा वो प्रोफेसर जो है ना सारा का सारा समझा रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान समझ रहे होते हैं, बोला हाँ सर बिल्कुल सही है सर, कोकून है, बिल्कुल ये है वो है ना, इस तरह से पूरा। अब प्रोफेसर सर जब समझा के थोड़ा सा उनको लगता है मुझे थोड़ा काम है, तो उन्होंने कहा भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको छेड़ना नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक ये कोकून से तितली आपकी बाहर आ जाएगी, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बाकी चीजें जो है ना समझाई दूंगा। इतना कह के प्रोफेसर सर कुछ देर के लिए चले जाते हैं। अब बच्चे वहां बैठे बैठे बड़ा उत्सुकता से, क्योंकि बच्चों में बड़ा क्यूरियोसिटी होता है, बच्चों में सीखने की बड़ी ललक होती है, बच्चे वो बड़ा ध्यान से देख रहे थे, बोला कैसे निकलेगा, कैसे बाहर आएगा, देखिए कोकून टूट रहा है धीरे धीरे, देखिए उसमें क्रैक आ गया है, अब इसके बाद निकलना शुरू करेगा। अब ऐसे करते करते बड़े ध्यान से वो देख रहे थे, अचानक उनको लगा कि ये तो निकल ही नहीं पा रहा, इसमें से ये तो निकल ही नहीं पा रहा, ये तो बिल्कुल फंस गया उसके अंदर, भाई दरार के अंदर फंस गया, बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन वो तितली का जो कोकून के अंदर का जो भी लार्वा है या जो भी लार्वी है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ होगी भाई, इसको तो मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने सभी ने जो है विचार करके फाइनली कहा इसको निकाल देना चाहिए, और उन्होंने उसको तोड़ के बाहर निकाल दिया। जब प्रोफेसर साहब वापस आए तो उन्होंने सारा नजारा देखा और उन्होंने तुरंत पूछा भाई ये कोकून इतना कैसे टूट के दूर दूर गिरा हुआ है और ये कैसे बाहर आ गया इतना जल्दी। तो उन्होंने कहा सर ये बहुत संघर्ष कर, मतलब परेशान हो रहा था, इससे निकला नहीं जा रहा था, और ये इसकी दुख जो है ना, इसका दुख हमसे देखा नहीं गया, हमने तोड़ के इसको बाहर निकाल दिया। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी आपने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। क्योंकि अगर ये अपने आप निकलता और फिर संघर्ष करता, तो वो संघर्ष इसको बाहर के वातावरण के प्रति मजबूत बनाता, इसको ताकत देता उस बाहर वाले वातावरण से लड़ने की। और बाहर वाले वातावरण का जो भी है, धूप है, छाया है, गर्मी है, हवा है, उसके लिए उसको अनुकूल करता, एडेप्टेशन इसके अंदर आता। लेकिन आपने इसका जीवन कंफर्टेबल कर दिया, अभी थोड़ी ही देर में देखना ये मर जाएगा। और वो सारे बिल्कुल एस्टोनिश थे, बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है। प्रोफेसर ने समझाया भाई संघर्ष जरूरी था, संघर्ष ही होता है जिसकी वजह से ये अडेप्ट करता अपने आप को वातावरण के हिसाब से। अब आपने इसको कंफर्टेबली, तो अभी थोड़ी देर में हकीकत में वो मर गया, हकीकत में वो लार्वा मर गया। तो उन बच्चों ने वहां एक बहुत बड़ी सीख ली कि सर इसका मतलब संघर्ष। बोला बेटा संघर्ष बिना कुछ नहीं है, संघर्ष ही आदमी में निखार लाता है। क्योंकि संघर्ष करने के बाद में जब वो चैंपियन बनता है बड़ा मजा आता है बेटा। लोग जब उसके लिए तालियां बजाते हैं, लोग उसके लिए जो है ना ड्रम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, डीजे लगाते हैं, जगह जगह मालाएं पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, तब लगता है कि कुछ किया है जिंदगी में। नहीं तो बहुत सारे आते हैं बेटा, यहाँ रेला है, जिस तरह से मैंने एक बार पहले भी कहा था, समुद्र के साथ काफी सारी मछलियां बह के आती है बाहर निकल के, उसके बाद कुछ वापस चली जाती है, कुछ वहीं रह जाती है।
तो फिर उसके बाद कुछ मर जाती है बाहर रहने वाली, कुछ वापस चली जाती है। यही जिंदगी है। हम भी किसी लहर के साथ इधर आए, हम भी किसी लहर के साथ आए हैं। कुछ तो लहरों के साथ वापस चले जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं, कुछ आगे धकेल दिए जाते हैं। यही जिंदगी है। लेकिन जिसने किया संघर्ष, बनाया कोई मुकाम, बना दूसरों के लिए आदर्श, भाई ये बहुत बड़ा पुण्य है। मैंने शुरू में भी आज कहा था कि किसी को जो है ना बेटा आप राह दिखा दे, किसी को राह दिखा दे, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि किसी को 2 रुपए देना, 5 रुपए देना, 100 रुपए देना, उससे बड़ा पुण्य है कि उसको ये सिखा दे कि 2 रुपए कमाए कैसे जाते हैं, पुण्य 100 रुपए कमाए कैसे जाते हैं। तो आप अगर किसी के लिए रोल मॉडल बन गए, बेटा आप अच्छा कर गए, आपकी आने वाली पीढ़ियां अच्छा कर गई, उसकी आने वाली पीढ़ी अच्छा कर गई, आपके रिश्तेदार अच्छा कर गए, या आपका गांव अच्छा कर गया, या आपका समाज अच्छा कर गया, या फिर आपका देश अच्छा कर गया, तो ये मान लेना कि बहुत बड़ा पुण्य आपने कमा लिया है। तो संघर्ष बहुत जरूरी है बेटा। संघर्ष बिना जीवन में कुछ होता नहीं है। इसलिए आने दो बेटा। कभी भी देखिए कुछ लोग होते हैं कि भगवान मेरे को खुशियां देना। क्या आपको लगता है जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है कि खुशियां आ जाए, संघर्ष ना आए, मतलब दुख ना आए, खुशियां आ जाए? दुख अलग चीज होती है, संघर्ष अलग होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो बिहार का एक IAS होता है जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है IAS बनने के बाद में, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। हम भूखे रहते थे, मेरी मदर को, भाई मेरी बहनों को हमने वहाँ छोड़ दिया, हम लोग जो है ना इतना संघर्ष करते थे, ये करते थे। तो इंटरव्यू लेने वाली जो लेडी थी उसने कहा भैया फिर तो आपने बहुत दुख उठाए। तो उस आदमी ने, उस IAS ने कहा मैडम आप गलत बोल रही है, दुख नहीं उठाए हमने। दुख तो वो होता है जब किसी माँ का बेटा उसको छोड़ के चला जाता है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है, वो दुख होता है। किसी बहन का भाई चला जाए, वो बहन के लिए दुख होता है। किसी पत्नी का पति चला जाए, वो पत्नी के लिए दुख होता है। वो दुख नहीं था मैडम, हमारा संघर्ष था। क्योंकि दुख के बाद दुख का कोई अंत नहीं होता है। दुख में आदमी जो है ना दुखी रहता है, लेकिन संघर्ष का मैडम एक दिन अंत होता है। संघर्ष जो है ना वो जीत में बदलता है। इसलिए संघर्ष था वो हमारा। तो संघर्ष बेटा बहुत जरूरी है, और हर इंसान को अपने अपने लेवल पे संघर्ष करना होता है। एक चींटी अपने हिसाब से संघर्ष कर रही है, तो एक शेर अपने हिसाब से संघर्ष कर रहा है। एक जो है ना छोटी, भाई सभी के सबके अलग अलग बेटा। एक छोटी जो है ना, छोटी नौकरी करने वाले, उनका संघर्ष अलग होता है। जितनी बड़ी लेवल पे आता है उतना ही संघर्ष बढ़ता जाता है। तो संघर्ष ही जीवन है। कभी भी कोई ये कहे कि भगवान मुझे केवल खुशियां दे दो, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, और भगवान से भी शायद बेवकूफी भरी बातें कर रहा है। क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के दामन में खुशी आ जाए। क्योंकि खुशी और संघर्ष, दुख नहीं, उनको संघर्ष कहिए। संघर्ष दोनों एक दूसरे के पर्याय है। संघर्ष है, उसके बाद में खुशी आती है बेटा। खुशी आने के बाद फिर से संघर्ष आते हैं। संघर्ष आने के बाद फिर से हमें खुशी मिलती है। फिर खुशी आने के बाद फिर संघर्ष आता है। तो ये तो भाई चलते रहते ना। जीवन के बाद ऐस आती है, ऐस के बाद G2 आती है, G2 के बाद फिर से M आ जाती है। सेल साइकिल पूरा, सेल साइकिल, कोशिका चक्र पूरा। उसी तरह से कभी जो है ना संघर्ष आ गए, उसके बाद कभी खुशी आ गई, कभी खुशी आ गई, कभी संघर्ष आ गई। यही जिंदगी है, यही चलता रहता है। कभी हो नहीं सकता कि किसी की जिंदगी में खुशी आ जाए। कभी नहीं हो सकता बेटा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए संघर्ष भी मांगो भगवान से। प्रभु मुझे संघर्ष दे ताकि मैं मंजिल पे पहुंचूं। प्रभु मुझे संघर्ष सहने की ताकत दे। दैट्स द गुड बून। एक बहुत अच्छा वरदान, भाई प्रभु मुझे ये वाली ताकत दे, मुझे ये वाली ताकत मत दे कि खुशी आए, संघर्ष आए नहीं। संघर्ष दे, और संघर्ष को सहने की ताकत भी दे, ताकि मैं निखर जाऊं, ताकि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, बिखर नहीं जाऊं, निखर जाऊं, अच्छा कर लूं जीवन में। तो संघर्ष बेटा बहुत जरूरी है। संघर्ष बिना जीवन होता नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक संघर्ष चलता है आदमी का। और आदमी का नहीं, मैंने कहा ना, जीवन में सभी का संघर्ष होता है। कोई हो, रेंगता हुआ कीड़ा हो, चाहे आसमान में उड़ता हुआ बाज हो, सभी को अपने अपने लेवल पे संघर्ष करना होता है। इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।